नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। हम सब जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और कामयाब होने के लिए कई रास्तों को अपनाते हैं, लेकिन वो रास्ते कामयाबी तक हमें कितना लेकर जाते हैं, कहां पर कमी रह जाती है। क्या वाकई जो रास्ता हमने पसंद किया है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, वो रास्ता हमारे लिए सही है, ये ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में प्रेरणा दे सके, जो आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अच्छे सुझाव दे सके। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिनके जीवन से हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी समाज सेवा के कार्यों में लगा दी, कैसे उन्होंने आम जनता का दिल जीता कि आम जनता ने उन्हें एक प्यार से भरा नाम भी दिया। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नीना खन्ना जी। आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। अनुपमा भी आपको कहते हैं और प्यार से लोगों ने आपका नाम रखा है गुरु माँ। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप जिस मुकाम पर हैं, क्या इस मुकाम से आप संतुष्ट हैं? आपके कामयाबी के पीछे की कहानी क्या है? नमस्कार शिखा जी, मैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ जो देख रहे हैं आज मुझे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये जो नाम दिया, लोगों ने गुरु माँ कहना शुरू किया, उसका कारण ये था कि जिन लोगों को कोई बीमारी थी या जो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स थी, वो जैसे जैसे ठीक होती शुरू हो गई तो लोगों ने गुरु माँ कहना शुरू कर दिया। माँ तो अच्छा लगता ही है सभी को, माँ कहलाना, और माँ में जो प्यार रहता है उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। तो गुरु माँ लोगों ने प्यार से कहलाना शुरू कर दिया मुझे। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और पिछले 25 साल से ये मैं कर रही हूँ, देश विदेश में सब जगह। इसके जो कारण, मुख्य कारण ये है कि जैसे आपने पूछा कि मैं संतुष्ट हूँ या जो कुछ भी मैं आज तक कर सकी उससे खुश हूँ, मैं ये कहूँगी कि काम करने का तो कोई अंत ही नहीं होता। जब हमें इतना मिल जाता है तो इतने की इच्छा होती है, इतना मिल जाता है तो और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। और ये जो कार्य मैं करना चाहती हूँ, मैं एक बड़ा सा सपना लेकर यहाँ पर इंडिया में आई हूँ और मैं अपने देश के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष का और विदेशों में भी, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति मुस्कुराता हंसता हुआ नजर आए। मैम, ये यहाँ पर ये आपको कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, लेकिन कुछ जो इच्छाएं होती हैं वो मनुष्य को गलत रास्ते पर लेकर जाती है। लेकिन आपकी जो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं वो समाज सेवा पर, तो समाज सेवा की तरफ आप कैसे मुड़ी? हम लोग विदेश में काफ़ी साल थे, मैंने बिजनेस भी किया, करीब करीब 35-40 साल हमने विदेशों में बिजनेस किया, पैसा कमाया, नाम कमाया। अफ्रीका में रहे हम लोग, अभी ऑस्ट्रेलिया में आजकल बेस्ड हूँ, और बहुत सारी कंट्रीज़ में मैं जाती रहती हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे जीवन में ये सब देखने के बाद, कहते हैं ना, जब हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं तो कहीं एक खालीपन सा महसूस होता है। तो मुझे वो फीलिंग आने लगी कि इतना पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, सारी दुनिया घूम ली, सब कुछ देख लिया, तो मैंने अपने लिए क्या किया, अपने देश के लिए क्या किया? तो उस भावना ने मुझे एकदम से मेरे जीवन में एक ऐसा हुआ परिवर्तन कि मैं लौट के अपने देश में आ गई और मुझे लगा कि मुझे अपने भारतवासियों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में यहाँ जन जन को बहुत ज़रूरत है प्यार की, श्रद्धा की, विश्वास की। और यहाँ पर जब उनको नहीं मिलता तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने जीवन जीने की आस को ही खो बैठते हैं। ये मेरा परिवर्तन अचानक से हुआ मेरी लाइफ में, क्योंकि जब मैंने गरीबों को देखा या ऐसे व्यथित लोगों को देखा। और एक और आपसे मैं बात कहना चाहूँगी, मैं जब इंडिया में 7 साल पहले आई तो यहाँ पे एक मिस्टर कालरा की संस्था है,
मैं वहाँ पे अक्सर जाती थी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। वहाँ उनके जो मेंटली चैलेंज्ड लोग थे, वो उनके साथ मैं बहुत समय व्यतीत करती थी, उनको हीलिंग करती थी। और वहाँ ऐसे ऐसे किस्से देखे कि मेरा मन बहुत द्रवित होने लग गया। सो मैंने उसको ये सोच के कि इन लोगों के साथ मैं समय बिताऊं और मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। आप अगर वहाँ पर जाएं और देखें तो लोग वहाँ पे जाना बैठना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग इतनी खराब स्थिति में होते हैं कि नॉट दैट कि वो वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है, देखभाल वहाँ अच्छी होती है, लेकिन मेंटली वो लोग बहुत खराब स्थिति में होते हैं। और जैसे मैं जाती थी तो एकदम से आगे दौड़ के आती थी और हम एकदम गले मिल लेते थे। और मेरे साथ जितने भी लोग होते थे वो कहते थे कि आप कैसे इन लोगों से गले मिल लेती हैं, यहाँ तो कोई आदमी 1 मिनट खड़ा भी नहीं हो पाता। और आप मानेंगी, हीलिंग के तुरंत बाद उन लोगों ने मुझसे इतना प्यार जताया और मुझसे एक उम्मीद बांध ली कि मैं जब भी जाती थी तो कोई पूछती थी मेरे लिए चप्पल लेके लाई, मेरे लिए हरी चूड़ियाँ लाई। तो उनका वो भाव देख के मेरा मन और भी हो गया कि मैं इंडिया में रह के ही काम करूँगी और उन लोगों को जितना प्यार हो सकेगा, जितनी हीलिंग हो सकेगी, अपनी तरफ से देने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मन की आवाज़ सुनने में काफ़ी समय बिताते हैं, लेकिन आपने अपने मन की आवाज़ ऐसे सुनी कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग जो आप किया करते थे उस व्यवसाय से सीधा आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल हीलर बन गई। जी बिल्कुल, ये कह सकती हैं आप कि मैंने बहुत ग्लैमरस लाइफ भी लीड की है, हर तरह की लग्जरी भी देखी है। पर इन लोगों को देखने के बाद मुझे लगा कि इंसान का अंत क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सब यहीं रह जाना है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो जो जीवन के बचे हुए दिन हैं, मैं क्यों ना इनके साथ बिताऊं और जो मुझसे हो सके थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं कर सकूं इनके लिए करूं और इनको हंसना मुस्कुराना सिखाऊं, जिससे कि अपनी लाइफ में ये लोग भी खुश हो सकें और अपने बच्चे कुछ जीवन को अच्छे से जी पाएं। इंसान के पास 100 सहूलियतें हो जाती हैं, लेकिन हंसना और मुस्कुराना ये एक ऐसी सहूलियत है जो इंसान की ज़िंदगी खुशियों से भर देती है। बहुत से लोग समाज सेवा में जाते हैं तो दान करते हैं या फिर बाकी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। ये बहुत बारीकी की चीज़ है कि आपने उन्हें हील किया। तो सिर्फ इसी फील्ड में आप कैसे आगे बढ़े? इस फील्ड में तो मैंने जैसा आपको बताया, मैं तो पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैं बाकी बहुत सारे देशों में काम कर रही हूँ। और हम लोग डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा भी लोगों को ठीक करते हैं। अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े होते हैं कि उनको छोटी सी भी कोई समस्या हो तो एक मैसेज डालते हैं कि माँ आज ये प्रॉब्लम हो गई है, क्या करें, आप हीलिंग दीजिए। तो जैसे जैसे उनको एनर्जी रिसीव होती है उनकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो वही जो नेगेटिव विचार उनके मन में होते थे वो ना रह के जब वो पॉजिटिव दिशा में आते हैं तो आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाती है। और बाकी काम हम लोग हीलिंग के द्वारा करते हैं, चक्रा के द्वारा करते हैं। इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। कॉस्मिक एनर्जी आजकल हम सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, या फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारी विचारधाराएं हैं, हमारी एनर्जी है, हमारी ज़िंदगी में ये कैसे परिवर्तन लाती हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव थॉट ही आधी समस्या ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास जो लोग आते हैं उनकी आधी बीमारियाँ तो 2-4 सिटिंग में बैठने से और काउंसलिंग करने से ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसका एक कारण ये होता है कि उनको जीवन में प्यार नहीं मिलता। वो कहीं ना कहीं मन में व्यथित हैं, दुखी हैं और उनको प्यार की कमी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो बीमारियां या दुख तकलीफ उनमें आ जाती है। तो जब वो थोड़े समय के लिए साथ बैठते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और काउंसलिंग के बाद हम हीलिंग करते हैं, चक्रास मेडिटेशन होती है, चक्रास को हील करते हैं, अट्यूनमेंट करते हैं।
जिससे कि उनको वाइब्रेशन फील होती हैं ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर, और वो अपने जीवन में खुशी को महसूस करते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है, और जो एक तरीका है वो आपका नायाब होने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी में वाकई खुशियाँ भी ला सकता है। आज के समाज में जब बहुत ज़्यादा अवसाद है, उदासीनता है, कितने ज़्यादा लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है? अगर मुझसे पूछें तो सभी को ज़रूरत है। अगर कोई बीमार नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी तो आजकल की लाइफ में चैलेंजेस तो हैं ही सबके सामने। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं तो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, और भी किसी क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे हैं तो उनको भी, और दूसरे चीज़ों में भी बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में होते हैं। तो रेकी सीखने से आप स्वयं उसको कर सकते हैं, और जब आप उसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है कि आप अपने हर डिसीजन को आसानी से ले पाते हैं। नहीं तो आजकल का यूथ मैंने देखा है कि आधे से ज़्यादा तो वो इसमें ही फंसा हुआ है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं। तो मैं ये समझती हूँ कि हीलिंग के द्वारा उनको एनर्जी जो है राइट डायरेक्शन दिखाती है, और वो लोग आराम से अपनी दिशा को चुन सकते हैं। रेखी का मतलब क्या है और ये कैसे काम करती है? रेकी एक हमारे देश की ही विधा को जापान में डॉक्टर मिकाबू सेई ने इंट्रोड्यूस किया, और वापस हमारे देश में वो आई। जैसा कि आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध स्पर्श करके लोगों को भला चंगा कर देते थे। तो ये ब्रह्मांड से कनेक्टेड एनर्जी है। मैं कहूँगी कि एनर्जी हम सबके चारों तरफ हमेशा ही रहती है। हाँ, आप अक्सर किसी व्यक्ति के साथ बैठती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, 5 मिनट 10 मिनट आपका मन चाहता है कि आप उसके साथ बैठें। लेकिन कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो हमारा मन नहीं होता वहाँ बैठने का। व्यक्ति छोड़ दीजिए, किसी जगह पर, किसी सोफे या चेयर पर, किसी कॉर्नर में आपको बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी समय आपको दूसरा कॉर्नर अच्छा नहीं लगता, आप जल्दी वहाँ से उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम ये पॉजिटिविटी को उनकी लाइफ में लाना शुरू करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं। और जब ये थिंकिंग उनको मिलती है कि हम भी किसी को हील कर सकते हैं, हमारे पास भी कुछ ऐसा है कि हम दूसरों को दे सकें, तो वो दैट इटसेल्फ इज ए बिग कॉन्फिडेंस टू दैट पर्सन। ये शायद मुझे लगता है कि आज के समाज में बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। आपने बहुत सारी विदेश यात्राएं की हैं, आप मध्य एशियाई देशों में भी गई हैं, और आज मध्य एशियाई देशों के हाल कैसे हैं इससे भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगी। वहाँ पर युद्ध इस समय चल रहा है, लोग परेशान हैं। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पर हमें ये एक सौगात मिली है, तोहफा मिला है कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास है, वो एक बहुत समृद्ध है, लेकिन वहाँ का इतिहास समृद्ध हो सकता है लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोग हील नहीं हो पाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जो है सिचुएशन बहुत ख़राब है, कियोस्क है, और उनको कोई सही मार्ग दिशा दिखाने वाला नहीं है। अगर प्रॉपर गाइड हो, गुरु हो, तो वो उनको मार्ग दिशा दिखाता है जिससे कि उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। प्यार और भाईचारे की भावना से अगर हम कुछ सबक सीखें तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन हो सकता है। वो हमारे देश में आजकल तो मैं कहूँगी कि कोविड के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा लोगों में सेवा भावना बढ़ी है, जो मैं इस बार यहाँ पे आके महसूस कर पा रही हूँ। उन देशों में भी उनको कुछ ऐसे गाइड, कुछ मास्टर्स की ज़रूरत है जो उनको सही दिशा दिखा सकें। कोविड से अगर जुड़ी हम बात करें तो कोविड के समय में आपने भी आम जनता की बहुत सेवा की। उस समय जब लोग एक दूसरे से दूर जा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे थे, जो दिलों में भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती थी, उस समय आपको वो कौन सी चीज़ प्रेरित करती थी कि आप लोगों के बीच जाएं, उनकी मदद करें? जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी पास्ट जो हमारी डिस्कशन है उसमें बता चुकी हूँ कि एक प्रेम की भावना, आप यकीन माने, मेरे लिए आज कोई भी अजनबी नहीं है इस दुनिया में। मुझे अपना परिवार, मेरे अपने बच्चे और मेरे साथ बैठा हुआ हर व्यक्ति अपना ही लगता है।
तो मुझे ये लगता था कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें, उनमें अवेयरनेस जगा सकें, उससे क्या होगा कि हम पहले ही प्रिकॉशन लेके उनको इससे बचा सकेंगे। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि बहुत फैला और बहुत से लोग हम लोग के बीच में आज नहीं रहे, लेकिन कोविड जब शुरू भी नहीं हुआ था, मतलब इनिशियल स्टेज में ही लोगों को पता चला था कि ऐसा कुछ है जो इन्फेक्शन होता है और जिससे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, तभी हम लोगों ने यहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम शुरू कर दिया था और उसके बाद निरंतर ये सेवा जारी रही। बस उद्देश्य यही था कि हम अपने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गाइड कर सकें और उनकी ज़िंदगी को बचा सकें। विदेश में, क्योंकि आपने यात्राएं की हैं, विदेश में आपकी सबसे पसंदीदा देश कौन सा वहाँ पर रहा? इसके अलावा विदेशों में जब आप हीलिंग करती हैं लोगों को, तो उनका क्या कुछ आपके साथ जो बिहेव कह सकते हैं वो रहता है? क्या वो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी से लेते हैं या फिर पहले थॉट में वो ये सोचते हैं कि शायद ये कुछ काम ना आए? हो सकता है, बिल्कुल। देखिए, किसी के मन में क्या बात है हम ज़्यादातर तो नहीं जानते, लेकिन देखने से कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स कैसा है। और पहली बार तो मैं आपसे ये कहूँगी शिखा जी कि किसी को भी यकीन नहीं होता। आप कोई चीज़ देखते हैं, जब तक आप उसका जो रिज़ल्ट है उसको नहीं महसूस कर पाते, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप उस पर यकीन नहीं करते। और मैं आंख बंद करके अंधविश्वास करने को कभी किसी को नहीं कहती हूँ, और ना ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास बुलाना चाहती हूँ जो नहीं चाहता। इवन हम लोग कोर्सेज कराते हैं, अवेयरनेस के लिए क्लासेस लेते हैं, उसमें भी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया होता है और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बार सबसे पूछ लेती हूँ कि भाई, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से इसे करना चाह रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने आपको फोर्स किया है या आप किसी के दबाव में आके यहाँ आए हैं, तो प्लीज़ आप जा सकते हैं। यू आर फ्री टू लीव द क्लास, ताकि हम ज़बरदस्ती किसी पे अपनी कोई भी चीज़ ना थोपें। मेरा ये मानना है, जब हम खुद विश्वास करते हैं, देखते हैं, तो उसकी वैल्यू हम ज़्यादा करते हैं, और ना कि किसी दूसरे पे कहने पे। कि जिस तरह से भेड़ चाल इंडिया में हमारी शुरू हो जाती है कि एक जगह गए तो वहीं पे सारे लोग जाने शुरू हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप जिसके पास भी जाएं, जिस भी गुरु के पास आप जाएं, जिसको भी आप मानते हो, आप पहले देखें, कुछ विजिट उनके पास जाएं, बैठें, समय बिताएं, और तब आपको जब वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाए, तब आप उनके साथ जुड़ें। पॉजिटिव वाइब्स यानी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक किरदार अदा करती है, और कहा जाता है पॉजिटिविटी, आजकल लोग इसे मानते भी हैं कि भगवान की स्मरण करने से भी आती है, भगवान का पूजा पाठ करने से भी आती है, वहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ध्यान और क्रिया में बहुत अंतर है। मैंने अभी पीछे ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे जाके सब लोग उसको देख सकते हैं, नीना खन्ना के नाम से वो चैनल है। उसमें मैंने यही डिफरेंस बताया है कि हम 2 मिनट परमात्मा की मूर्ति के आगे जाके या मंदिर में जाके अक्सर कहते हैं आंख बंद कर लीजिए, ध्यान लगाइए, या हम सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं और सब कहते हैं कि अब ध्यान लगाओ, आंख बंद कर लो। मैं उसे ध्यान नहीं मानती, क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया है कि वहाँ पर बैठे हुए करीब करीब 70% लोग किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, और या तो वो कुछ बैठे बैठे भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनका सत्संग या मंदिर में ध्यान नहीं होता, बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। तो उसे हम ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान तो अपने आप को पहचानना और स्वयं के भीतर उतर जाना ध्यान है। माला जपना, मूर्ति पूजा या पाठ करना, ये इसको हम ध्यान नहीं कह सकते। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये करना गलत है, इससे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। सत्संग में जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो अच्छा फील होता है, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उस समय हमारी भावना बड़ी शुद्ध होती है। लेकिन ध्यान में बहुत अंतर है। ये सब क्रियाएं हैं, मंदिर जाना, माला जपना, सत्संग में जाना, ये क्रियाएं हैं, और ध्यान जो है वो अपने भीतर उतर जाना है।
अफ्रीका में जाकर आपको कैसा लगा वहाँ के लोगों से मुलाकात करके? और जैसे हम टीवी की दुनिया में या फिर सोशल मीडिया की दुनिया में अफ्रीका को देखते हैं, उससे कितना अलग और कितना खूबसूरत है अफ्रीका? आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं अफ्रीका की जिस कंट्री में रही वो बेहद खूबसूरत है। हम लोग किगाली रवांडा में रहे। 94 में जेनोसाइड हुआ हो था। बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में मालूम होगा या नहीं भी होगा। तो वो एक दो कास्ट थी, छोटी हाइट वाले और लंबी हाइट वाले। तो आई मीन उनमें आपस में कुछ इश्यूज रहे होंगे। उसके बाद वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब थी और बहुत पावर्टी थी, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था। तो हम उसके तुरंत बाद वहाँ पे गए और वहाँ पर लोगों को मैंने देखा कि वो काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि उस कंट्री में ऐसा हादसा हो चुका था। वो किसी से बात करने में भी डरते थे। धीरे धीरे लेकिन मैं जब उनके और क्लोज गई, हमारे घर में लोग काम करने आते थे, मेरे बिजनेस एसोसिएट, बहुत सारे लोगों से मैं मिली, तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार से रहते हैं और नेचर के इतने करीब हैं और बहुत लविंग है। मेरा एक्सपीरियंस अफ्रीका के बारे में बहुत अच्छा रहा और मैंने वहाँ पर 24 साल गुजारे सिर्फ अफ्रीका में। तो आप समझ सकती हैं कि मुझे बहुत प्यार मिला होगा, इज्जत मिली होगी, तभी मैं इतने साल वहाँ रह पाई। दीना जी, बहुत सारे दर्शक इस समय ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि वो आपसे जुड़ें और कैसे वो अपने आप को हील करें, तो कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? हमारी वेबसाइट है, फेसबुक पेज भी है, हमारे नंबर्स उस पे दिए हुए हैं। हमारी टीम से बात करके आप अपॉइंटमेंट लेके कभी भी मुझसे आके मिल सकते हैं। हीलिंग के लिए तो आए ही, लेकिन अगर कोई सेवा भी करना चाहे तो हमारी एक संस्था भी है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और जो भी आप अपनी तरफ से सेवा देना चाहें, सेवा से मेरा मतलब ये है कि आके हेल्प करें, लोगों को देखें और अपने हाथों से उनको जो है देना है या जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सहयोग करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई फील मोर हैप्पी व्हेन मोर पीपल जॉइन मी। और मैं अकेली ही यहाँ पे आई थी 6-7 साल पहले और अब आज इतने लोग हमारे साथ, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र चौहान जी मशहूर संगीतकार हैं, कर्नल इंद्रजीत जी हैं, डॉक्टर सविता उपाध्याय हैं, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। आज हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सेवा करें, आगे सेवा करते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ये बातचीत की और उम्मीद करती हूँ कि कहानी कामयाबी के इस कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने और जानने को भी मिली होंगी। अब हमें दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।